यकीनन प्रार्थनाएं, प्रभु की गई भक्ति और दुआएं कभी खाली नहीं जाती। बस तुमको सब्र करना ही नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ तुम ऐसे हालातों से, ऐसी परिस्थितियों से आजकल गुजर रहे हो जहाँ तुमको कोई उम्मीद का रास्ता नहीं नजर आ रहा। लेकिन अब थोड़ा सा सबूरी रखो, तुम्हारे अच्छे दिन बस मैं बहुत जल्दी लाने ही वाला हूँ। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत रो रहे हो, बहुत परेशान हो। तुम्हारे लिए इसलिए मैं कई नए सुअवसर दे रहा हूँ जिसको पाकर तुम खुशियों को प्राप्त करोगे, जीवन के आनंद को प्राप्त करोगे, जिसको पाकर तुम प्रगति की राह पे चढ़ते चले जाओगे। लेकिन हाँ, तुम्हें प्रगति के साथ साथ, उन्नति के साथ साथ तुम्हारी राह में बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी जिसका तुम्हें सामना करना पड़ेगा। तभी तुम उन्नति की मार्ग पर चलोगे, समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम पीछे मत हटना। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ हमेशा ही खड़ा है। तुम अपने कर्मों से, अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ते जाना। तरक्की की, उन्नति की मार्ग की सीढ़ियां चढ़ते जाना। तुम्हारे कदम जहां भी डगमगाएंगे, तुम्हारा बाबा तुरंत ही तुम्हारे हाथ पकड़ लेगा। तुम्हारा बाबा तुमको हिम्मत देगा, बल देगा, शक्ति देगा। बस तुम रुकना नहीं। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहना। मेरे बच्चे, आज तुम उस राह में खड़े हो कि तुमको बहुत अफसोस हो रहा है, तुमको बहुत अंदर से दुख हो रहा है कि तुमने ऐसे लोगों को क्यों महत्व दिया जो तुम्हारी लाइफ में जरा सा भी, जिनका योगदान था ही नहीं। उन लोगों को लेकर तुम अपने परिवार वालों से, अपनों से, तुम सबके खिलाफ होकर तुमने वो सब कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम सबके खिलाफ हो गए। तुमने कितना समय बर्बाद किया उन सबको लेकर। मैं इसीलिए कहता था, ऐसे लोगों से दूर रहो। अपने माता पिता के लिए त्याग करो, अपने माता पिता की, अपने बड़ों की बात सुनो। लेकिन तुमने अपने परिवार से ज्यादा बाहर वालों की सुनी, उन बाहर वालों की जिन्होंने तुम्हारा अपना साथ तो नहीं दिया, तुमको बर्बाद ही कर दिया है पूरे तरीके से। इसलिए आज जब मैं ध्यान में था तो मैंने देखा मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनको हर तरफ से निराशा ही निराशा हाथ लगी हुई है। उनके ऊपर दुख के बादल हैं सारे। और अब मैं तुम्हें एक सुअवसर देने जा रहा हूँ, ऐसा सुअवसर कि तुम्हें उसके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं। मेरे बच्चे, जो तुम मुझसे कुछ समय से मांग रहे थे, आज वो मैं अब तुम्हें देने जा रहा हूँ। वो खुशियाँ, वो आनंद तुमको प्राप्त करवाने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात ये भी देखना, जो भी तुम तरक्की के, उन्नति के रास्ते पे अब चलने जा रहे हो, तुमको उसमें राह में कुछ चुनौतियाँ भी मिलेंगी। तुमको उन्नति के साथ साथ, सुख समृद्धि के साथ साथ थोड़ी से कष्ट, परेशानियां भी तुम्हारी राह में आएंगी। लेकिन अब तुम पीछे मत हटना। तुम्हारा ये बाबा तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा है। अब तुम श्रद्धा सबूरी का मजबूती से दामन पकड़े रहना, उसका साथ कभी ना छोड़ना। अपने सपनों को तुम पूरा करना चाहते हो ना, उसके लिए अच्छे कर्म करते रहो, दान पुण्य करते रहो, लोगों से दुआएं लेते रहो, क्योंकि दुआएं खरीदी नहीं जा सकती हैं। अपने अंदर त्याग की भावना लाओ। पता है ना, इंसान जितना बड़ा होता जाता है उतना ही उसके अंदर विनम्रता की भावना अच्छी जागृत होनी चाहिए, ताकि वो और तरक्की कर सके, उसके मार्ग में बाधाएं ना आएं। और इस कष्ट रूपी परिस्थितियों का रास्ता लांघने में जहां तुमको लगे कि तुम अकेले पड़ रहे हो,
अपने बाबा साईं साईं का नाम स्मरण करते रहना। मैं किसी न किसी माध्यम से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारे ऊपर जो भी दुख दर्द है मैं उनको हर लूंगा, उनको खत्म कर दूंगा। तुम्हारा जो ये रुका हुआ कार्य है बहुत जल्दी ही अब पूरा हो जाएगा। चाहे जैसे भी रहो, जिस हाल में रहो, अपने मालिक का शुक्र करना कभी मत भूलना।